हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों देखिए, आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आने वाले एग्जाम, जैसे एनटीपीसी, डीआरडीओ और एसएससी के बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं। तो यह क्वेश्चन पूरा जो है आपके क्वेश्चन सीरीज फंडामेंटल राइट के ऊपर होंगी, यानी मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने इसमें इंक्लूड करा है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बीच में, तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है राज्य संघ, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। दोस्तों, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन करने का अधिकार संसद को होता है, इसलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या लोकतंत्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? दोस्तों बताइए, क्या लोकतंत्र के लिए क्या सबसे अधिक आवश्यक है? तो आलोचना का अधिकार ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी है संघ बनाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों देखिए, लोकतंत्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी पर्सनल इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी भी संविधान में। अगर डेमोक्रेसी अगर उस देश में है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। चलिए, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस, जो हमारे इंग्लिश के देखने वाले हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए देखिए हम जो हेबियस कॉर्पस होता है उनके लिए हमने इसलिए इसको इंक्लूड करा है। हेबियस कॉर्पस को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं बताइए? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, देखिए दोस्तों, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है यानी हेबियस कॉर्पस, वह जो है अनुच्छेद 32 में आता है। किस अनुच्छेद में आता है? 32 अनुच्छेद में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। देखिए दोस्तों, 32वें अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, यानी जो बी आर अम्बेडकर जो थे संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने 32वें अनुच्छेद को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, जो कि मौलिक अधिकार का ही एक हिस्सा है। ठीक है, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखिए ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में देखिए हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर, कब हुई थी? 28 दिसंबर और 1885 में। ठीक है, किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम द्वारा। और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें सबसे पहले मूल अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट हमारे हैं उसकी बात की गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आज का हमारा पाँचवां क्वेश्चन होगा। पाँचवें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा पाँचवां क्वेश्चन है, देखिए अनुच्छेद 29 संबंधित है। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण का, ऑप्शन नंबर बी है मानव तस्करी का, ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का, या ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक आधार पर करों को रोकने का। आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो 29 संबंधित अनुच्छेद वो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 29 जो भारतीय संविधान का वह समर्पित है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आज का हमारा छठवां क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित से क्या मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है वह हमारे मौलिक अधिकार में 7 अधिकारों में तो था, लेकिन जो है 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, कब? 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को 31 ए से हटा करके 300 के क में ला दिया गया, यानी 300 के ए में ला दिया गया। इसको याद रखिएगा। और इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार जो है अब एक मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का 7वां क्वेश्चन होगा,
कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के समय रद्द नहीं किया जा सकता दोस्तों? देखिए, ऑप्शन नंबर ए संगठन की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या ऑप्शन नंबर डी है शस्त्र संगठित होने की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार जो आपातकाल होता है, पहले मैं बता दूं कि आपातकाल कितने तरह के होते हैं। देखिए 352 एक आपातकाल होता है भारतीय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, इसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है, 352 के अंतर्गत जो लगता है। उसके बाद एक आपातकाल होता है 356, ठीक है, ये राज्यों के आपातकाल से संबंधित है, ठीक है, राज्यों के आपातकाल से 356। और जबकि ये तीसरा जो अनुच्छेद है वो है 360। 360 जो अनुच्छेद है हमारा, वो वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात से संबंधित है, जो कि कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है वित्तीय आपात, याद रखिएगा। और इस तरह से इसका देखिए मौलिक अधिकार का जो आपातकाल के समय रद्द नहीं किया जा सकता, वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जो हमारा पर्सनल इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम जो है रद्द नहीं कर सकते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा 8वां क्वेश्चन होगा। 8वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? आपको बताना है दोस्तों, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, या फ्रांस से? तो दोस्तों कि देखिए मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट जिसको हम कहते हैं, वो हमारा किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, याद रखिएगा। यूएसए से भारत ने अडॉप्ट किया है फंडामेंटल राइट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आज के 9वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का 9वां हमारा क्वेश्चन इस तरह से है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में वर्णित किया गया है, यानी 21 के ए में आइडेंटिफाई किया गया है हमारे शिक्षा का अधिकार को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 के ए में जो है इसको और सही कर लीजिए, क्लेरिफाई कर लीजिए, 21 के ए में जो है शिक्षा का अधिकार समर्पित है। मैं दोस्तों और आपको बता दूं कि देखिए शिक्षा का अधिकार जो है RTE जिसको कहा जाता है, राइट टू एजुकेशन, क्या कहा जाता है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो पारित हुआ था वो हुआ था 2009 में, और उसके बाद ये जो है एक संविधान बना, मतलब एक विधेयक बन गया 2010 में। और इसके अंतर्गत क्या हुआ? राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार सबके लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, याद रखिएगा, राज्य सरकार निःशुल्क जो शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक मैं और आपको बता दूं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको RTI बोलते हैं, वो हमारा 2005 में पास हुआ था, ठीक है, 2005 में, याद रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है या किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए जो बलाश्रम है वह दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 में जो है बलाश्रम की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आज का 11वां क्वेश्चन होगा। 11वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है संविधान का, जो कि एक मौलिक अधिकार है। देखिए जो अनुच्छेद 25 है वो हमें किसी भी धर्म को निर्बाध रूप से मानने की आज़ादी देता है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी धर्म जो है आप अपने अनुमति से, आप अपने सहमति से, आप खुद के मन से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, चाहे कोई भी धर्म है, भारत का संविधान आपको उसको ग्रहण करने से नहीं रोकता है। इसलिए इसके देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी धर्म को मानने से आज़ादी के लिए हमारा 25 आर्टिकल यूज होता है। और साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, देखिए जो हमारा 25वां आर्टिकल है उसी का प्रयोग करके सिख समुदाय के लोग जो है वो लेकर जाते हैं आपके बैंकों में, जो शस्त्र होता है, ये कृपाण जिसको कहते हैं, वो लेकर जाते हैं। आप बाकी लोगों के लिए ये मना होता है, आप नहीं लेके जा सकते, लेकिन जो सिख भाई लोग होते हैं वो लोग लेकर बैंक में जा सकते हैं, क्योंकि उनको 25वें आर्टिकल संविधान के अंतर्गत उनको यह हासिल है सुविधा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है। अब बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों देखिए हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे BR अम्बेडकर ने सबसे पहले भारत के अनुच्छेद 32 को कहा था, और साथ ही साथ इसको संविधान की आत्मा भी कहा था, इसको याद रखिएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा आज का 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है? देखिए विदेश जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए विदेश जाने का अधिकार भी आपके मौलिक अधिकार में आता है, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णित किया गया है। बताइए इसका क्या आंसर होगा
दोस्तों देखिए, विदेश जाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में बताया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन क्या है? अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन यानी खत्म करने को लेकर भारत के किस अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद में बातें की गई हैं? देखिए दोस्तों, जो अस्पृश्यता है उसको खत्म करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में बात की गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इससे पहले मैं बता दूं कि अनुच्छेद 18 की बात में उपाधियों का अंत की बात की गई है। क्या बात की गई है? उपाधियों के अंत से संबंधित। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज के 15वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हमारा आज का 15वां क्वेश्चन है कि उपाधियों का उन्मूलन या अंत किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 14 में या अनुच्छेद 22 में? तो दोस्तों देखिए, उपाधियों का जो अंत है वो हमारे आर्टिकल नंबर 18 में उसका अंत करने की बात कही गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 18 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इससे पहले मैं बता दूं आपको, इससे पहले एक 17वां अनुच्छेद था जो कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित था। यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जो हम नीचे जातियों के जो लोग होते हैं उसमें बहुत सारे भारत में प्रथा ऐसी प्रचलित है कि उन जातियों को आप लोग बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि छूने नहीं देते एक दूसरे सामान को, इसलिए अनटचेबिलिटी को भारतीय संविधान में गैर कानूनी माना गया है एक तरह से, और संविधान के विरुद्ध उसको माना गया है, इसलिए अनटचेबिलिटी जो है अनुच्छेद 17 में उसको उन्मूलन करने का देखिए बात कही गई है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा आज का 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? देखिए इसमें आपसे पूछा है थे, तो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि थे जब पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7। क्योंकि देखिए भारत के संविधान में अब तो 6 कुल मौलिक अधिकार हैं, अब का कितने हैं? आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन याद रखिएगा जब ये संविधान बना था भारत के संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, तो इस समय 6 हो गए हैं। कौन सा अधिकार हट गया है? देखिए जो संपत्ति का अधिकार था, कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा करके संपत्ति का अधिकार को हटा करके किस अनुच्छेद में भर दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में भर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आज का हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध है? आपको बताना है राइट आंसर इसमें। दोस्तों देखिए, बच्चों का रोजगार के लिए निषेध जो है वो हमारा है 24वां अनुच्छेद, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले हमने बताया था जो बलाश्रम है 23वां अनुच्छेद जो है वो बलाश्रम, यानी बलाश्रम का मतलब ज़बरदस्ती आप किसी से कानूनन रूप से काम नहीं करा सकते, यानी गैर कानूनी रूप से ये काम हो जाएगा, इसलिए इसका देखिए अनुच्छेद 23 से संबंधित है। और 18वां हमने बताया इससे पहले कि उपाधियों के अंत से संबंधित है 18वां अनुच्छेद। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 क्या कहता है? देखिए भारत का पहले बता दूं कि मौलिक अधिकार 12 से लेकर कितने तक है? 35 तक है, 12 से लेकर 35 तक है। और इस 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार में एक बात कही गई है कि जो 12वें अनुच्छेद में है वो राज्य की परिभाषा दी गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वां जो अनुच्छेद है भारत के मौलिक अधिकार से संबंधित वो राज्य की परिभाषा को बताता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो आज का 20वां क्वेश्चन है, और 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। किसकी अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था? यानी पहला जो ओबीसी कमीशन था वो उसकी स्थापना किसके आयोग या किसकी अध्यक्षता में की गई थी? चलिए बताइए आप क्या आंसर होगा। देखिए रामचंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी है काका कालेकर, ऑप्शन नंबर सी है पीएन भगवती, या ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा शाहनी। तो दोस्तों देखिए, जो सबसे पहले ओबीसी यानी ओबीसी आयोग के जो गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे वो काका कालेकर थे। कौन थे? काका कालेकर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काका कालेकर जो थे वो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए केशवानंद बनाम भारतीय सरकार केस कब हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा और थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए यह केस जो था वह 1973 में सबसे पहले प्रकाश में आया था, क्योंकि उस वक्त जो मौलिक अधिकार से लेकर यह केस संबंधित है, इसलिए यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मौलिक अधिकार के सेक्शन में। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में यह केस लड़ा गया था। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा 21वां नंबर के क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान
या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दोस्तों देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें कई आर्टिकल को संशोधित किया गया 1976 में। कब किया गया? 1976 में। इस वजह से 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन को हमारे कहा गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, इसमें 2 ऑप्शन दिया है, इसको एक ऑप्शन काट लीजिएगा। 42वां संविधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आज का हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है, ठीक है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच है? चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन नंबर बी है 15 से 19, ऑप्शन नंबर सी है आपका 14 से 18, ऑप्शन नंबर डी है आपका 13 से 17। दोस्तों देखिए, जो हमने बात किया अभी की समानता का अधिकार है, वो किसके अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आज का हमारा 23वां क्वेश्चन है। 23वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं 23वें क्वेश्चन की। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ था, कब हुआ था? दोस्तों देखिए, 352 अनुच्छेद था, 352वें अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है भारत सरकार द्वारा। इसलिए देखिए, इसी संविधान में संशोधन में और इसी अनुच्छेद में सबसे पहले मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन SSC CGL में पूछा हुआ था, याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा क्वेश्चन 24वां नंबर आज का है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। यह कौन से किस अनुच्छेद में दिया गया? देखिए, ये क्वेश्चन IAS प्री के एग्जाम 2003 में पूछा गया था। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए, जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार 4 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, वो अनुच्छेद 19 से लेकर 19 से 22 तक वर्णित किया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसका इंक्लूड किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार को। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि भारत के संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किस भाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है भाग 5, ऑप्शन नंबर बी है भाग 2, ऑप्शन नंबर सी है भाग 3 या ऑप्शन नंबर डी है भाग 4। तो दोस्तों, इसका आप करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।